नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक साथ होने जा रही हैं। सुबह से लगातार से यही खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दिल्ली में 4 दिन से बीजेपी के साथ गुफ्तगू में होने की बात, वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की वजीर दाखिला से 4 महीनों में तीसरी मुलाकात पर उठ रहे सवालात। पीडीपी की जानिब से आगा रहुल्ला की नमाज की कसम खाकर बीजेपी के साथ कभी न शामिल होने की क्लिप को क्यों वायरल किया जा रहा, इन खबरों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से क्या वजाहत दी गई है, जम्मू कश्मीर में अफवाहों का बाजार क्यों गर्म है, आइए इस खबर में तफसील से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता रोज से और खास तौर पर आज सुबह से एक खबर बड़ी गर्दिश में है और खबर भी ऐसी जिससे कि जम्मू कश्मीर का सियासी मंजरनामा पूरी तरह से हिल सकता है। खबर सियासत में तब्दीली की है। जी हां, आपको बता दें तो ये दावा सुबह से ही किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पिछले 4 दिनों से दिल्ली में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की आला क़ियादत के साथ बातचीत में है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हुकूमती इत्तेहाद यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच का इत्तेहाद में सब कुछ ठीक नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द ही बीजेपी के साथ जुड़ने जा रही है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के हवाले से एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बीजेपी की आला क़ियादत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं कि मरकज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कैबिनेट में आला जगह दी जाएगी, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन बीजेपी की जम्मू कश्मीर हुकूमत में शामूलियत होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि अभी भी जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में कुछ ओहदे बाकी हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी उनमें हिस्सा चाहती है और हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जुड़ जाए। इसके साथ ही साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हुकूमत बनने के 4 महीनों के अंदर ही वजीर दाखिला से तीसरी मुलाकात होने पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और वजीर दाखिला अमित शाह के दरमियान राह हमवार करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की आला क़ियादत से बातचीत में लगे हुए हैं। आपको बताते चलें तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में इन सभी अफवाहों से बाजार गर्म हुआ है। हालांकि हम ऐसी किसी भी चीज की तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो भी अफवाहें आती हैं वो यही देखा गया है कि देर सवेर वो सच हो ही जाती हैं। बहरहाल पीडीपी के कई हैंडल्स की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी की इंतखाबी मुहिम के वक्त की एक क्लिप को वायरल किया जा रहा है, जिसमें आगा रुहुल्ला को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि नमाज का वक्त है और मैं गारंटी देता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे हमें मिट्टी में मिला दे, लेकिन हमारा हाथ कभी बीजेपी के साथ नहीं मिलेगा। और अगर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ऐसा सोचता है कि वो बीजेपी के साथ मिलेगा तो उससे पहले आगा रुहुल्ला का मुकाबला करना होगा। नमाजुल वक्त गारंटी जमानत नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे हमें मिट्टी में मिला दे, सोन अथर बीजेपी तो अगर क्या सोचते और में पढ़ा का खुदा न खासियत के गो अगर का सोच जमानत सही दिवा अगर का लट से लट बच बोध ब्रॉक सोच बो उमर से ब्रोक है लट खुद लट शख्स या बड़ खुद बोध शख्स नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये सोचते कि इस मां बोझो बीजेपी इलाक बाबत तमिश मुकाबल कर सईद रुहुल्ला से जमानत दिवान अगर कोशिश लड़न बीजेपी यह जमात न गश बीजेपी न बीजेपी। आगा रुहुल्ला के इसी वीडियो को नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आने के दावों के बीच में बड़ा वायरल किया जा रहा है। वहीं इन सभी खबरों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी पलटवार किया गया। इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से पोस्ट करते हुए कहा गया कि एक कश्मीरी अखबार की जानिब से साफ झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये झूठ फैलाया है वो झूठे भी साबित हुए हैं। तनवीर सादिक ने कहा कि वो हकाइक के बजाय अफसाने को बयां कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गुज़िश्ता 4 दिनों से दिल्ली में बीजेपी लीडरों से मुलाकात नहीं कर रहे, बल्कि वो मुंबई में थे और मुंबई जाते हुए उन्होंने दिल्ली के रास्ते सिर्फ मुख्तसर सफर किया है और किसी भी मौके पर वो बीजेपी के लीडरान से नहीं मिले हैं। तनवीर सादिक ने कहा कि जहां तक एक मज़हका खेज दावे का ताल्लुक है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर दाखिला अमित शाह के दरमियान राह हमवार कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि वज़ीर आला को वज़ीर दाखिला से मुलाकात करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। इस तरह की मुलाकातें गुज़िश्ता चंद महीनों में हुई हैं और ये बाकायदगी के साथ आगे भी जारी रहेंगी, जैसा कि हुक्मरानी में मामूल है। उन्होंने मजीद कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि एक अखबार ने झूठे प्रोपेगेंडे के लिए सहाफत को तर्क कर दिया।
वहीं इसके बाद एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से हमारे नुमाइंदे से भी इस हवाले से बात करते हुए इन सभी दावों की मजम्मत की गई और अपने बयान को एक बार फिर से दोहराया गया। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। गैर जिम्मेदारा, बिल्कुल गैर जिम्मेदारा और बिना किसी बलबूते के ऐसी ये न्यूज़ बाहर आई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ा, जो उन्होंने 2019 में किया उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और जो ये न्यूज़ आजकल आ रही है वो बेबुनियाद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बॉम्बे में थे और वो सिर्फ ट्रांजिट करने दिल्ली से कश्मीर आए, और ये हैरान की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर को होम मिनिस्टर से मिलने के लिए अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए मीटिंग। चीफ मिनिस्टर साहब कभी भी होम मिनिस्टर साहब से मिल सकते हैं, और अब पहले भी मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर, बाकी मसाइलों के लिए वो मिलेंगे। पर जो ये पेरोल के ऊपर कुछ एजेंसीज़ के इस पे काम कर रहे हैं और ऐसी न्यूज़ बना रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है, और मैं आपकी वसादत से इसको पूरा बेबुनियाद और इसको नकार। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इस खबर में हमने आप तक जम्मू कश्मीर में चल रहे दावों को, उस पर उठ रहे फसाद को, आगा रहुल्ला के वायरल हो रहे बयान को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजाहत को पहुंचाया है। अब आगे क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इन सभी चीजों के हवाले से क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।